बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहां एक और हिंदू व्यापारी को कुछ जिहादियों ने जिंदा जलाने की कोशिश की। 50 साल के खोकेनदास अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे कि तभी भीड़ की शक्ल में आए जिहादियों ने उन्हें घेर लिया। पहले खोकेनदास पर धारदार हथियारों से हमला हुआ, फिर उन्हें बेरहमी से पीटा गया। हैवानियत की हद तो तब हो गई जब उन्हें आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें वो गंभीर रूप से झुलस गए। घायल अवस्था में खोकेनदास को अस्पताल में एडमिट कराया गया। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद से ही पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। बांग्लादेश में 15 दिन के अंदर दूसरी बार हिंदू शख्स को आग के हवाले किया गया। इससे पहले 18 दिसंबर को मेमनसिंह जिले में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पीट कर मार डाला था। मेरठ में नए साल के पहले ही दिन कचहरी परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब वकील आपस में ही भिड़ गए। सारा विवाद कचहरी परिसर में एक जमीन पर कब्जे को लेकर हुआ। कचहरी में वकीलों के बीच तू मैं को देखकर अपना केस लेकर आए लोग हैरान रह गए। इस झगड़े की वजह बना है एक चैम्बर, जिसे जूनियर वकीलों ने ठंड की छुट्टियों में चोरी छिपे बना डाला। 3 महिला वकील समेत 10 जूनियर वकीलों ने कोर्ट परिसर में खाली पड़ी जमीन पर रातों रात शेड डाला और जाली लगाकर चैम्बर बना लिया। इस पर कुछ सीनियर वकीलों ने ऐतराज जताया तो बहसबाजी शुरू हो गई। चैम्बर में जूनियर वकीलों ने खुद को बंद कर लिया और फांसी लगाने की धमकी दी। मामला बिगड़ता देख जिला जज ने उस जगह को खाली करने का नोटिस दिया, लेकिन वकील वहां डटे रहे। इधर यूपी के महोबा में 20 दिन पहले हुई एक शख्स की बेरहमी से हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके भांजे को गिरफ्तार किया। क्योंकि 3 बच्चों की मां अपने ही भांजे के प्यार में पागल हो चुकी थी। भांजा सुजीत 8 महीने पहले ही घर में रहने आया था। इसी दौरान दोनों के अवैध संबंध बन गए। ये बात पति श्याम सुंदर को पता लगी तो दोनों में झगड़े शुरू हो गए। रोज के झगड़ों से तंग आकर दोनों ने श्याम सुंदर को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। दोनों ने मिलकर पहले रस्सी से श्याम सुंदर का गला घोटा, फिर पत्थरों से शव को पूछकर नाले के पास फेंक दिया ताकि पहचान न हो जाए। लेकिन जब बेटे की शिकायत पर पुलिस ने छानबीन की तो पूरे राज का पर्दाफाश हो गया। मृतक श्याम सुंदर सैनी है। उनकी पत्नी का उनके ही भांजे से प्रेम प्रसंग था। उनका भांजा 8 माह पूर्व उनके घर में रहने के लिए आया था। इस दौरान मृतक की पत्नी और उनके भांजे में घनिष्ठता बढ़ी और इसी कारण दोनों ने मृतक को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया। पुलिस ने बेटे की तहरीर पर मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार और ईंट भी बरामद कर ली गई। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद आज एक सड़क हादसे में बाल बच गए, क्योंकि उनकी गाड़ी के सामने अचानक से एक कुत्ता आ गया था, जिसे बचाने के लिए ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगा दिए और इसी दौरान पीछे चल रही 20 से ज्यादा गाड़ियां टकरा गई। मंत्री संजय निषाद फतेहाबाद से आगरा सर्किट हाउस आ रहे थे। उनके काफिले में और भी कारें शामिल थी। इसी दौरान फतेहाबाद आगरा रोड पर मंत्री की फॉर्च्यूनर कार के आगे एकदम से कुत्ता भागते हुए आया, जिसके बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़ गए। गनीमत रही कि हादसे में मंत्री सहित किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई। लखनऊ के गुडम्बा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोहरे की वजह से एक कार बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि 2 लोगों की इसमें जान चली गई। तेज रफ्तार कार मोड़ पर बेकाबू हुई और नाले में जा गिरी। लखनऊ के गुडम्बा इलाके में शोर मच गया। कार में 3 लोग सवार थे और वो अपने घर जा रहे थे। रास्ते में ये दर्दनाक हादसा हो गया। ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से तीनों लोगों को नाले से बाहर निकाला और अस्पताल तक ले गए। डॉक्टर्स ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया, वहीं तीसरे आदमी की हालत गंभीर है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर अपने दरिया दली के लिए जाने जाते हैं। इस बार उन्होंने एक महिला की फरियाद सुनकर उसे नए साल का तोहफा दिया है। मामला चंदौली जिले का है, जहां एक पूर्व सैनिक की बेटी का आशियाना धोखे से कुछ लोगों ने छीन लिया था। इसकी शिकायत अंजना ने बुधवार को लखनऊ में आकर मुख्यमंत्री से की और अपनी पीड़ा बताई थी। सीएम योगी ने भी तत्काल समाधान करते हुए न केवल अंजना को उसका घर दिलवाया, बल्कि आरोपी बलवंत यादव और मनोज कुमार यादव को भी गिरफ्तार करवाया। सीएम योगी से मिले इस अनमोल उपहार पर अंजना बेहद खुश हैं। अंजना काफी समय से एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में रह रही थी। शहरों से बंदरों के आतंक की तस्वीरें आना आम बात है, लेकिन हरियाणा के बहादुरगढ़ से जो वीडियो सामने आया वो बेहद डरावना है, जब धूप सेक रही बुजुर्ग महिला पर बंदरों ने हमला बोल दिया।
गली में वो एक नहीं बहुत सारे थे और उन्होंने बुजुर्ग महिला पर हमले की बौछार कर दी, क्योंकि दबे पांव एक साथ पूरी फौज आई थी। पहले एक आया, उसने महिला के पेट पर काटा, बुजुर्ग महिला ने किसी तरह उसको हटाया, तो दूसरा पीछे से कुर्सी पर चढ़ गया और महिला की गर्दन और सिर पर हमला कर दिया। वो थोड़ी देर के लिए हटा, लेकिन अगले ही पल वापस लौट आया और फिर से महिला को नोचने लगा। महिला चिल्लाई तो सभी बंदर भागे, लेकिन एक बंदर वहीं रुक गया और उसने महिला के बाल नोचने शुरू कर दिए। इसके बाद लोगों के आने पर बंदरों की उत्पाती टोली किसी तरह वहां से हटी। वीडियो 26 दिसंबर का है और अब महिला की हालत में सुधार है, लेकिन इस घटना से वो दहशत में है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फबारी के बीच भारतीय सेना की रोमियो फोर्स ने सर्च ऑपरेशन चलाया। यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के पुंछ में पीर पंजाल की पहाड़ियों पर चलाया गया, जहां दुर्गम पहाड़ी इलाकों में करीब -30 डिग्री टेम्परेचर के बीच जाबाज जवान गश्त करते दिखाई दिए। इस तलाशी का उद्देश्य ऊंचाई वाले इलाकों में छिपे आतंकियों को ढूंढ निकालना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। भारी बर्फबारी के बीच ये जवान पूरी तरह से मुस्तैद दिखे। हड्डी गला देने वाली इस ठंड में जहां खड़ा होना भी मुश्किल था, वहां रोमियो फोर्स के जवान हथियारों के साथ आतंकियों की तलाश में जुटे हुए थे। एक तरफ जहां पहाड़ी इलाकों में जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, तो वहीं पुंछ सेक्टर के ही अजोट इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन दिखने के बाद जवानों ने तलाशी अभियान चलाया। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई 7 लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अभी भी करीब 200 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन जब प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा गया तो वो भड़क गए और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने साफ कहा कि फोकट के प्रश्न मत पूछो। सवाल सुनकर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अचानक आपा खो दिया और शब्दों की मर्यादा लांघते हुए कैमरे के सामने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। रिपोर्टर ने सवाल किया, इलाके के लोगों का कहना है कि पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था नहीं। कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब दिया, छोड़ो यार, फोकट के प्रश्न मत पूछो। रिपोर्टर ने कहा, मैं इलाके से होकर आया हूँ। इस पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि क्या तुम घंटा होकर आए हो? दूषित पानी पीने से 7 जिंदगियां खत्म हो गई। जिन्होंने अपनों को खोया वो सदमे में है, उनके घरों में मातम पसरा हुआ है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी लोगों तक साफ पानी पहुंचाने की है, उन्हें इससे जुड़ा सवाल पूछना भी गुनाह हो गया। लेकिन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इस पर खूब हंगामा भी हुआ। अपने बयान पर चौतरफा गिरे कैलाश विजयवर्गीय ने इस पर खेद भी जताया और उसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि मैं और मेरी टीम पिछले 2 दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में लगातार स्थिति सुधारने में जुटी हुई है। दूषित पानी से मरे लोग पीड़ित हैं और कुछ हमें छोड़कर चले गए। इस गहरे दुख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। इस बीच कैलाश विजयवर्गीय के एक और बयान पर विवाद खड़ा हो गया। कैलाश विजयवर्गीय ने खुद माना कि जनप्रतिनिधि और नगर निगम के बीच समन्वय की कमी है, लेकिन जब उनसे समन्वय अधिकारी नियुक्त करने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऐसे हंसकर जवाब दिया जैसे किसी ने चुटकुला सुना दिया हो। सर, क्या वो समन्वय आप बिठाएंगे? क्या कैलाश विजयवर्गीय समन्वय का पुल हमारा तो काम ही यही है। इस बीच इंदौर में दूषित पानी पीकर मरने वाले लोगों के परिवारों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय अब खुद पीड़ित परिवारों के घरों पर जाकर उन्हें सांत्वना देने में लगे हैं। लेकिन इस घटना के बाद लोगों में गुस्सा इस कदर है कि उन्होंने मंत्री जी के सामने ही उनका विरोध शुरू कर दिया। कल भी सीएम आए थे तो उनके शक्ल में उनको वहां से भगा दिया गया। कैलाश विजयवर्गीय अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। वहां रोती बिलखती महिलाओं ने कैलाश विजयवर्गीय को वहां से चले जाने के लिए कह दिया। वहीं कुछ महिलाओं ने कैलाश विजयवर्गीय का सच से भी सामना कराया। पीने के पानी में डेनिस की लाइन अटैच हो रही है, मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज काफी समय से 1.5 साल से हम लोग परेशान हैं। कंप्लेन देने जाते टंकी पे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब कैलाश विजयवर्गीय ने भले ही अपने बयान पर माफी मांग ली हो, लेकिन उनके इस बयान से मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। वहीं हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया और राज्य सरकार से कल तक स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा है। इंदौर के छावनी चौराहे पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने विजयवर्गीय के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय से इस्तीफे की मांग की।
मंत्री को हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए, उनका इस्तीफा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अखिलेश यादव ने भी कैलाश विजयवर्गीय पर हमला बोला। जब इस सवाल भारतीय जनता पार्टी से किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब न देकर के किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को लेकर मोहन सरकार को आड़े हाथों लिया है। 2026 में हम विश्व गुरु के दावे करते हैं और गंदा पानी पीकर लोग मर जाते हैं। साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी सरकार ने नए साल पर युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। यूपी पुलिस में बड़ी सिपाही भर्ती आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 पदों पर भर्ती की जाएगी। 30 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। यूपी pb.gov.in की वेबसाइट पर 500 रुपए का पेमेंट करके आप फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती में पुरुषों के लिए आयु सीमा 18 से 22 साल रखी गई है, वहीं महिलाओं के लिए आयु सीमा 18 से 25 साल है। साल 2025 में 60,244 पदों पर सिपाही की भर्ती हुई थी। बालू की दहशत से उत्तराखंड के गांवों से लेकर शहर तक इस वक्त त्रस्त हैं। ताजा तस्वीर ऋषिकेश से आई है, जहां के श्यामपुर गढ़ी के बताए जा रहे वीडियो में भालू 2 युवकों और गायों को दौड़ाता दिखाई दिया। भालू का डर कैसे घर घर फैल गया, उसको आप इन तस्वीरों को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। उत्तराखंड की गली गली में इन भालुओं ने घुसपैठ कर ली। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। 2 युवक गली से सड़क पर जाते दिखे। उनके पीछे 4 गाय भी चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो सड़क पर पहुंचे उल्टे पांव वापस लौटे। गाय भी वहां से उल्टी भागी, क्योंकि सड़क से दौड़ता हुआ भालू गली में जा घुसा था। भालू ने जिस तेजी से युवक और गायों के पीछा किया, उसमें उसका आक्रामक मंसूबे साफ दिखाई दिए। भालू तो पीछा करते करते गांव के अंदर घुस गया। तभी उसी सड़क से एक कुत्ता भी भालू के पीछे आया, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद वो भी वापस लौट गया। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पूरे इलाके में भालू का डर पहले से और ज्यादा बढ़ गया है। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बाटी चोखा पॉलिटिक्स तेज हो गई है। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की पार्टी के अब समाजवादी पार्टी ने नए साल पर आज बाटी चोखा पार्टी का आयोजन किया। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने इस पार्टी में सभी वर्ग के नेताओं को निमंत्रण दिया था। एसपी मुख्यालय में आयोजित हुई बाटी चोखा पार्टी में खुद अखिलेश यादव भी शामिल हुए और 2027 में होने वाले चुनाव पर बाकायदा मंथन हुआ। हालांकि इस दौरान भी अखिलेश बीजेपी पर हमला करने से नहीं चूके। हम सब लोग मिलकर के खाते पीते, अभी तो वो विधायक बैठे बैठे खा रहे थे। अगर वो कहीं सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा सरकार। इधर कांग्रेस कह रही है कि बाटी चोखे की पार्टी में कोई बुराई नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी बाटी चोखा की दावत कर रही है तो बेहतर बात है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है कि कुछ ब्राह्मण विधायक आपस में मिल जाएं, कुछ सुदामा आपस में मिल जाएं तो उनको वार्निंग दे दी जाए। कुछ दिनों पहले बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने बाटी चोखा भोज का आयोजन किया था, जिसके बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों को चेतावनी दी थी, अगर भविष्य में इस तरह की बैठक की तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने एक बयान देकर नया सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। वहीं इस मामले पर बीजेपी बुरी तरह से भड़क गई है। दरअसल नाना पटोले ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी। भगवान श्री राम हर के दिल में होता है, हर के विचारों में होता है। शोषित पीड़ित लोगों की सेवा करना, उनको न्याय दिलाना, यही भगवान श्री राम जी का काम था। वो राहुल जी कर रहे हैं। नाना पटोले के बयान पर एनडीए हमलावर है। नाना पटोले के चापलूसी हद के बाहर है। जिस व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा और अयोध्या तक नहीं गए, वहां आप राहुल गांधी की तुलना कर रहे हैं भगवान श्री राम के। ये कांग्रेस पार्टी है जिसने राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। अगर आपके लोगों का जो आचरण है, जो चाल चलन है, उसे देखते हुए अगर उनकी किसी से तुलना की जानी चाहिए तो राम से नहीं रावण से की जानी चाहिए। इधर बीजेपी नेता ने नाना पटोले पर हिंदू आस्था का अपमान करने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं और कई सालों से बंगाल का किला फतह करने के सपना संजो रही बीजेपी इस बार जोरदार वापसी का दावा कर रही है। इस बार मिशन बंगाल की कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली है। जीत का रास्ता कहां से होकर गुजरता है और चुनाव में क्या टारगेट होगा, अमित शाह ने सब कुछ सेट कर लिया।
अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दिल पर लिख लीजिए, इस बार हमारी सरकार बनकर रहेगी। तुष्टीकरण के खिलाफ आक्रोश ही बीजेपी के लिए मौका है। सभी बीजेपी विधायक एक हफ्ते में 4 दिन अपने क्षेत्र में रहे। यही नहीं, सांसद, पूर्व सांसद भी अपने इलाके में सक्रिय रहे, क्योंकि हमारा जनसंपर्क ही हमारी जीत का आधार बनेगा। कोलकाता की 28 सीट में से 20 सीट हमें जीतनी है। इधर टीएमसी ने शाह के दौरे पर तंज कसा। जितने एमपी एमएलए से अमित शाह जी भाजपा का मीटिंग किया है, उसमें आधा तो एक्स एमएलए बन जाएंगे 2026 में, और जो एमपी वहां पर थे वो एक्स एमपी बन जाएंगे 2029 में। यहां पर आज भाजपा 30 क्रॉस करने का जगह पे नहीं है। अमित शाह 3 दिन के दौरे पर बंगाल गए थे। इस दौरान उन्होंने कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी की। जब खुद पुलिसकर्मी ही ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने लगे तो आम जनता की सुरक्षा पर सवाल उठना तो लाजमी है। ऐसी ही एक तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आई, जब दारोगा ही नियम तोड़ते दिखे। विदाउट यूनिफॉर्म पहने शख्स का नाम अमित जायसवाल बताया जा रहा है, जो कि बाराबंकी पुलिस लाइन में तैनात है। नए साल पर जश्न मनाने लखनऊ आए तो हजरतगंज चौराहे पर बैरिकेड पर ही कार चढ़ाने की कोशिश करनी शुरू कर दी, क्योंकि सब इंस्पेक्टर ने दरोगा साहब को कार डाइवर्ट करने को जो कह दिया था। कार खुली तो उसमें शराब की बोतलें गिरी पड़ी थी। इसके बाद भी जनाब नहीं माने और डीसीपी ट्रैफिक से ही उलझ गए। डीसीपी ने भी दरोगा को सबक सिखाने में देर नहीं की और गिरफ्तार करने का आदेश देते हुए दरोगा को पुलिस जीप में बैठाकर थाने रवाना कर दिया। और अब नए साल पर आपको हैरान कर देने वाली खबर दिखाते हैं। अमेरिका की एक स्टार्टअप कंपनी स्पेस से धरती पर सूरज की रोशनी भेजने का प्रोजेक्ट बना रही है, जिससे रात में भी दिन जैसा ही उजाला मिल सकेगा। कैसे, आपको बताते हैं। देखिए, अंतरिक्ष में कई ऐसे सैटेलाइट भेजे जाएंगे जिसमें बड़े रिफ्लेक्टिव मिरर लगे होंगे। ये दर्पण सूरज की रोशनी को चुने हुए हिस्सों तक भेजेंगे। सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, जिससे वो धरती के नजदीक रहकर रोशनी को रिफ्लेक्ट कर सके। इसमें आपदा, रेस्क्यू और रिमोट ऑपरेशंस में काफी मदद मिलेगी। डिफेंस और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका उपयोग किया जाएगा। इसका मकसद सोलर फार्म्स को रात में बिजली देना भी होगा। और अब नए साल पर देश भर में हो रहे धार्मिक पर्यटन पर बात करते हैं। तो नए साल के पहले दिन लाखों लोगों ने देश के अलग अलग मंदिरों में जाकर आने वाले 365 दिनों के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगा। इस साल ईश्वर की कृपा बनी रहे, इसके लिए लाखों लोग पहले ही दिन बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच गए। देश के हर बड़े मंदिर में आज भीड़ देखने को मिली। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर, उज्जैन में महाकाल मंदिर, तो सीकर में खाटू श्याम के दरबार में भक्तों ने अपनी हाजिरी लगाई। मंदिर जाने वालों में हर उम्र के लोग शामिल थे। वृंदावन की गलियों में इतने कृष्ण भक्त एक साथ आए कि कहीं कहीं पर तो गलियां पैक हो गई। न आगे जाने का रास्ता, न पीछे जाने का कोई चांस। मंदिर के अंदर लोग इतना सट कर खड़े थे कि वहां पैर रखने की जगह मिल जाए तो भी किस्मत की बात होगी। भक्तों की अपार भीड़ बनारस भी गई। पहले दिन काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए लाखों लोग आए। 5 साल से हर ज्योतिर्लिंग करते हैं, हम किसी क्लब में नहीं जाते। हम नए साल पे बाबा के चरणों में दर्शन करते हैं। ऐसी ही भक्ति से सराबोर था तिरुपति का तिरुमला मंदिर, जहां भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आए। दक्षिण भारत के मंदिर दर्शन के बाद अब आपको लिए चलते हैं अयोध्या, जहां साल के पहले ही दिन राम भक्तों ने गजब का माहौल बना दिया। सड़क पर इतने उत्साह से लोग चल रहे थे कि मानो वहां कोई जश्न मनाया जा रहा हो। नए साल की खुशी में श्रद्धालु ढोल मंजीरे की थाप पर झूमते दिखाई दिए। कितना जोश, कितना उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है। भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की अपार भीड़ अयोध्या में दिखी। भक्तों का सैलाब नजर आ रहा है।
जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको रामलला के भक्त ही नजर आएंगे। इन भक्तों ने मंदिर दर्शन के बाद दिल खोलकर जयकारे लगाए। एक ही नारा, एक ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ बहुत अच्छा लगा हुआ है, जय जय श्री राम। से बहुत खुशी हो रही है कि नए साल की शुरुआत हम रामलला के दर्शन से कर रहे हैं। अयोध्या में दर्शन के लिए आए लोगों में बुजुर्गों से ज्यादा नौजवानों की तादाद दिख रही थी। देखिए, इसी तरह उज्जैन में महाकाल के दरबार में भी लाखों भक्त रात से ही कतार लगाकर खड़े रहे। सुबह सबने मिलकर साल के पहले दिन बाबा महाकाल से आशीर्वाद लिया। महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए आज की लाइन भी बाकी दिनों के मुकाबले बहुत ज्यादा लंबी थी। भगवान महाकाल के दरबार में सतत पूजा अर्चना चल रही है। यहाँ पर भगवान को जल से स्नान कराया जा रहा है, सैकड़ों कुंटल दूध से स्नान कराया जा रहा है, फलों के रस से स्नान कराया जा रहा है। कुछ ऐसे खुशकिस्मत श्रद्धालु भी थे जिन्होंने साल के पहले दिन महाकाल की पहली भस्म आरती देखी। साल के पहले दिन आम भक्तों के साथ देश का नाम रोशन करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी भी मंदिर पहुंची। खिलाड़ियों ने मंदिर के अंदर बैठकर भजन में भी हिस्सा लिया। देखिए, भक्तों की ये भीड़ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के हर मंदिर में दिख रही है। 2026 के पहले सूर्योदय के मौके पर हजारों लोग कन्याकुमारी में पवित्र स्नान के लिए पहुंचे। 2026 में पहली बार जब सूरज की रोशनी धरती पर पड़ी, उस वक्त कन्याकुमारी में हजारों लोग उसके साक्षी बने। प्रयागराज में भी संगम पर पवित्र स्नान के लिए लोग ठंड के बीच ही घाट पर पहुंच गए थे। कड़ाके की ठंड से हरिद्वार में भी भक्तों का हौसला कम नहीं पड़ा। वहां भी हर की पौड़ी पर अच्छी खासी भीड़ रही। उधर मुंबई में साल की शुरुआत भगवान गणेश के आशीर्वाद के साथ हुई। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में हम मौजूद हैं और यहाँ बापा की तस्वीर अगर आपको सबसे पहले दिखाएं तो मनमोहक तौर पर उनको सजाया गया है। और इसी तरह जम्मू के कटरा में भी बारिश के बावजूद श्रद्धालु वैष्णो देवी मंदिर के दरबार में पहुंचे। जब माँ ने बुलाया तो बारिश नहीं देखी जाती है। बरसात हो या कोई ठंड हो, लेकिन अब आस्था है, श्रद्धा है माँ। यही नहीं, भीड़ राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम में भी दिखी, जहां हाथ में गुलाब लिए लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे थे। नए साल के जश्न के रंग में भंग डालने वाली तस्वीरें भी कई जगहों से आई हैं। ऐसी एक तस्वीर दिल्ली से सटे नोएडा से भी आई, जहां के एक मॉल में हुड़दंग मचाने वाले लोगों पर पुलिस ने एक्शन लिया। इनका नए साल का दिन चौकी थाने के चक्कर लगाने में ही बीत गया, क्योंकि इन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया। नए साल के जश्न में इन्होंने इतनी शराब पी ली कि बस पूछिए ही। ऐसे में इनकी अक्ल ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी संभाली नोएडा पुलिस ने। इनकी हालत इस कदर बिगड़ चुकी थी कि इनको पकड़कर 2-4 पुलिसकर्मी एक साथ पकड़ कर ले गए। इस शराबी की हालत तो इतनी खराब हो गई कि चौकी के दरवाजे पर उसने अपने साथ साथ पुलिस वालों को भी गिरा दिया। अब इन जनाब को देखिए, इनकी हालत तो चलने लायक भी नहीं थी। इनको मॉल से बाहर निकालने के लिए बाकायदा व्हीलचेयर लाई गई। एक युवक व्हीलचेयर पर बैठकर पुलिसकर्मियों से बहस करता भी दिखाई दिया। यूपी के हमीरपुर से दर्दनाक हादसे की तस्वीर सामने आई, जहां तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने के बाद करीब 2 किलोमीटर तक उसे घसीटा। हादसे में ऑटो ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से यहां पर बेकाबू डंपर ने ऑटो रिक्शा को कई किलोमीटर तक घसीटा। पहले टक्कर मारी और फिर इस तरीके से घसीटता हुआ ऑटो साफ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यह हादसा हुआ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है। धमाके के बाद कई घरों में आग लग गई। आगजनी में कई घर जलकर खाक हो गए हैं। हालांकि आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। तो सिलेंडर ब्लास्ट की खबर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से, जहां की तस्वीरें भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं। धमाका हुआ जोरदार, जिसके बाद कई घरों में आग लगती चली गई। बताया जा रहा है कि इस आगजनी में कई घर जलकर पूरी तरह खाक हो चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।